बहुत गाए, दुनिया के गीतों को तो बहुत गाते हैं, लेकिन भगवान के गीत गाने में बाणी हमेशा मौन हो जाती है। इसलिए भगवान के लिए कभी भजन करना हो, भगवान के लिए नृत्य करना हो, तो वहां शर्म नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी दुनिया के लिए कुछ करना हो तो सोच विचार कर लीजिए, करें कि ना करें, क्योंकि भगवान अनन्य भक्तों को अपना बनाते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो अपना सर्वस्व छोड़कर भगवान के शरण में आता है उसे प्रभु अपना बनाते हैं। तो अवध की पावन भूमि में बैठकर कभी राम कथा कहने का अवसर मिला तो 9 दिन संपूर्ण कथा का आनंद लेंगे। भगवान राम का जीवन बड़ा मर्यादित जीवन है। अपने माता पिता गुरु का हमेशा आदर किया। आप भी अपने माता पिता गुरुजनों को नित्य प्रणाम करिए। बिना आज्ञा के भगवान राम कोई काम नहीं करते। और जिनका राज तिलक होना है उनके लिए कई माँ ने कह दिया कि तुम्हें बन जाना है, तो 1 मिनट के लिए भी भगवान सोचे नहीं। यद्यपि दशरथ जी ने, कौशल्या जी ने रोका कि राम तुम वन मत जाओ, लेकिन कई माँ का आदेश है, भगवान बन जाने के लिए तैयार हो गए। और जब अयोध्या को छोड़ के भगवान राम चले हैं ना, तो जितने अवधवासी थे कितना प्रेम था, जरा विचार करिए। पूरी अयोध्या भगवान राम के लिए आतुर होकर, विह्वल होकर अवध को छोड़ के राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। राम जी ने कहा कि भैया तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। अयोध्या के नर नारी कहते हैं, अवध तहां जहां राम निवास। यदि अयोध्या में राम नहीं तो अयोध्या मेरे किसी काम की नहीं। और यदि राम जंगलों में भी रहेंगे तो राम जी की अयोध्या वहीं स्थापित हो जाएगी। राम जी जंगलों में रहे तो समझो अयोध्या वहीं रही। तो जिन भरत के लिए भगवान ने अपने राज्य सुख को छोड़ दिया, क्या भरत जी ने उस सुख को ग्रहण किया? आज का क्या कोई भाई हो और बड़ा भैया चला जाए साधु का वस्त्र पहन के 14 वर्षों के लिए, तो छोटे भैया का तो आनंद ही हो जाएगा। आहा महाराज, कभी न लौटे तो ज्यादा बढ़िया है ना। स्वार्थ मन में हो गया, अब निस्वार्थ प्रेम नहीं रहा। भरत जी ने अपने माँ कैकेयी को जो वचन रामायण में कहे हैं ना, आप कभी पढ़िएगा। आपके मुख में अग्नि नहीं लगी, आपके मुख में कीड़े नहीं पड़े, और भैया राम के लिए वन मांगते हुए क्या तुम्हारी ये पापी जीभ कट करके नीचे नहीं गिरी? जिन राम के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उन भैया मेरे राम के लिए तुमने वन कैसे मांगा? और जानते हैं, आज तक किसी ने अपनी माँ को ये नहीं कहा होगा कि आज से मैं आपको माँ नहीं कहूंगा, लेकिन भरत जी ने राम के लिए कैकेयी को बोला कि दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे भैया जो बिना किसी कारण के तुमने वन को राम को भेज दिया, मेरी जानकी माँ भी उनकी सेवा के लिए चली गई। धन्य भाग हो लक्ष्मण का जो दोनों की सेवा के लिए चला गया, लेकिन ये अभागा भरत अयोध्या में क्यों रह गया? ये क्यों राम की सेवा के लिए नहीं गया? कैकेयी को भरत ने कहा कि आज के बाद मैं कभी आपको अपनी माँ नहीं कहूंगा, कभी भी मां शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। मेरे प्रभु को आपने वन भेज दिया। कैकेयी ने कहा कि भरत चिंता मत करो, सारी बात मैंने बना ली, तुम्हारा राज सिंहासन होगा। राम वन को चले गए, बस एक गड़बड़ हो गई। विधाता ने एक गड़बड़ किया कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण को छोड़ दिया। विधाता ने सारी बात बना दी, एक काम गड़बड़ कर दिया। पिता के मरण को भी भरत जी भूल गए, भैया राम के वन गमन को सुन के। क्या आज का कोई भाई भरत जैसा राम को प्रेम करेगा? क्या आज का कोई भाई लक्ष्मण के जैसा बड़े भैया की सेवा करता है? क्या आज का कोई बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ त्यागता है? यहाँ तो अयोध्या में देने के लिए झगड़ा हो रहा है, बाकी दुनिया में लेने के लिए होता। मुझे लिया, मुझे आपसे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, आपने दिया नहीं। और यहाँ कहते तुम ले लो, तुम ले लो, बोले हमें नहीं चाहिए। और भरत राम को मनाने के लिए चित्रकूट तक गए हैं।
सबको तो रथ में बिठाया, लेकिन भरत जी नंगे पांव जाते हैं। राम के दर्शनों के लिए जितने जीव जंतु हैं, वो भगवान जब रास्तों से निकले तो राम के दर्शनों के लिए पहुंच गए। सांप, बिच्छू, अजगर, कितने कितने विषैले जंतु भगवान राम का दर्शन करते हैं। और जब उन रास्तों से भैया भरत जी निकले हैं ना, तो उन विषैले जानवरों ने, जंतुओं ने अपने विषैले दांतों को तोड़ दिया श्री भरत जी महाराज के दर्शनों के लिए। कहीं ऐसा ना हो मुझे विषैला जानकर और लोग मुझे रास्ते से हटा दें और मुझे भरत का दर्शन ना हो। तो राम के लिए, भरत के लिए जो विषैले जंतु अपने दांत तोड़ देते हैं, भरत जी कहते हैं मेरे मां के मन में कितना विष भरा होगा। अरे जब विष वाले जंतु भगवान राम के लिए अपने विष को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरी मां के हृदय में कितना जहर भरा होगा। और राम जी से मिलते हैं भरत ना, तो भरत जी राम जी से नेत्र नहीं मिलाते। भरत की आंखें राम जी से मिलती नहीं है मेरे भाई बहन। भरत को लगता है कि मैं अभागा हूं और मेरे ही कारण मेरे भैया राम वन को आए हैं, इसलिए भरत जी बहुत रोते हैं। जहां जहां राम रुके हैं वहां वहां भरत जी रुकते हैं, और वहां वहां रुककर भरत उन जगहों को प्रणाम करते हैं कि मुझसे ज्यादा सौभाग्य तो तुम्हारा है, कम से कम भगवान राम का तुमने दर्शन तो किया। केवट, निषाद जितने भक्तों ने राम को पार किया, राम की सहायता की, भरत ने सबको हृदय से लगाया, सबको भरत ने अपना बनाया। और राम क्या भरत से कम प्रेम नहीं करते। प्रयागराज में जब राम जी आए और भरद्वाज जी से मिलन हुआ और राम जी के हाथों से संकल्प होने लगा, तो संगम के तट पे खड़े होकर जब भरत खंडे सुना है, तो भरत सुनते ही राम जी को भैया भरत की याद आ गई। और भरत जी के नाम को सुनकर राम जी रोने लगे। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? तो राम जी कहते हैं सब नाम लीजिए, लेकिन भरत का नाम मत लीजिए। भरत का नाम लेते ही न जाने को मेरे नेत्रों से अश्रु निकल पड़ता है। लक्ष्मण को तो फिर भी कभी कभी ये हो गया कि भरत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, आज इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके चरणों की सौगंध है राम जी, अगर इस वन में भी आपको मारने के लिए भरत आ रहे हैं तो आज इनके प्राण नहीं बचेंगे। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, अरे एक अयोध्या के राज्य को सोच करके तुम भरत के लिए कैसे सोच सकते हो? भरत ही हो ही न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। अरे भरत को अयोध्या का राज तो छोड़ो, सारी दुनिया का त्रिलोकी का राजा बना के भी बैठा दो तो मेरे लिए भरत उसका भी त्याग कर देंगे। त्रिलोकी का राज्य भी भरत जी छोड़ देंगे। और जब भरत आए तो भूतल परे वो लकुट की नहीं। जैसे कोई दास बड़ी गलती करके किसी के चरणों में लेट जाए और जब तक वो उसे क्षमा न करे तब तक उठता नहीं है, वैसे भरत जी लेट गए। और भरत प्रेमी है भैया, भरत को उठाने के लिए जो दुनिया के मालिक हैं उनको झुकना पड़ा है, और झुक के भरत जी को राम जी ने उठाया है। जो स्वयं परमात्मा है, जो स्वयं ईश्वर है, वो झुक के राम जी भरत को उठाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं। तो ऐसा भैया भरत का प्रेम है, राम जी का उनके प्रति प्रेम है। कितना भी लौटाना चाहा राम जी लौटे नहीं, तो राम जी की चरण पादुका लेके लौटे। और 14 वर्षों तक अयोध्या में चरण पादुका सिंहासन पर रख दी गई। भरत जी नंदी ग्राम में बैठे और नीचे जमीन में गड्ढा बना के 14 वर्षों तक भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की है। और भरत जी आहार में लेते क्या है, कभी सुन आप पढ़े हैं? जौ जानते हैं? जौ भरत जी गैया को जौ खिलाते हैं, और वो खड़ी जौ जब गोबर से निकलती है तो भरत जी उसे छान लेते हैं और उसी को पीस के भरत जी खाते हैं। कोई भी आहार भरत ने लिया नहीं है। भैया नंगे पांव चल रहे होंगे तो भरत जी धरती के नीचे गड्ढा बना के वहां रहते हैं। राम जी जब चले ना वन की ओर तो धरती माता प्रकट हो गई।
धरती माता ने कहा कि राम, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप मेरे दामाद हैं, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा क्या करोगी? तो कहा कि इन ककरीले पथरीले रास्तों को मैं बड़ा सुंदर और बड़ा आरामदायक बना दूंगी। जिन रास्तों से आपके चरण जाएंगे वो रास्ते एकदम कोमल हो जाएंगे। राम जी ने रोते हुए कहा कि हे माँ, जब मैं जाऊं तो कुछ मत करना, लेकिन मेरा भैया भरत आएगा तो इन रास्तों को कोमल बना देना, क्योंकि भरत के चरणों में एक कांटा भी लगेगा तो भरत जी नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि भैया राम के चरणों में भी इतनी तकलीफ हुई होगी। भैया राम के एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां पूज्य संतों के लिए। और सौभाग्य होगा तो कल हम लोग अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। स्वामी जी की कृपा हुई तो दर्शन आपका भी वहां होगा।